नॉट द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लास मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। और स्टूडेंट आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मटेरियल इंजीनियरिंग, जिसमें हमारी यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है। और स्टूडेंट लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था अपने निकिल अलॉय के बारे में, और अपना डिफरेंट टाइप के जो हमारे अलॉय थे, हमारे मेटल थे, जो हमारे नॉन फेरस मेटल थे, उन सब के बारे में हमने क्या किया था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेसिकली निकिल अलॉय के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैग्नीशियम अलॉय के बारे में डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अपने टाइटेनियम अलॉय के बारे में कि टाइटेनियम मेटल हमारा क्या होता है और कितने टाइप के इसके अलॉय होते हैं, मतलब अलॉय ऑफ टाइटेनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे मेटल्स बच जाते हैं उन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइटेनियम। दिस इज द टाइटेनियम मटेरियल। क्या स्टूडेंट? टाइटेनियम मटेरियल। Basically, you know very well about the titanium. Titanium is the non-ferrous material. Titanium क्या होता है? हमारा non-ferrous material हमारा होता है। और बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द टाइटेनियम इज अ लाइट स्ट्रॉन्ग लिस्टरस कोरोजन रेजिस्टेंस ट्रांजिशन नॉन फेरस मेटल। कहने का मतलब क्या होता है? टाइटेनियम जो होता है वो स्टूडेंट हमारा काफी ज्यादा लाइट मेटल होता है। ठीक है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए लाइट, इट इज ए लाइट स्ट्रॉन्ग। और बेसिकली हम इसका जो टाइटेनियम का यूज करते हैं इसलिए करते हैं ताकि इसका वेट हमारा लाइट होता है, काफी वजन का हल्का होता है, साथ के साथ स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो टाइटेनियम मेटल क्या होता है? लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लुस्ट्रस होता है। लुस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकीला, एक टाइप का ब्राइटनेस हमारी जो होती है, इट इज द ब्राइटनेस। ठीक है, लुस्ट्रस होता है, लुस्ट्रस होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज द कोरोजन रेजिस्टेंस एंड corrosion resistance and corrosion resistant transition non ferrous metal। नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल हमारा ये होता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली अलोइड विद अदर एलिमेंट, इट कैन बी easily alloyed, it can be easily alloyed with other elements, with other elements, it can be easily alloyed with other elements, metal including iron, metals including iron, किसके बॉडी इंक्लूडिंग आयरन होता है, एल्यूमिनियम, वैनेडियम, एल्यूमिनियम, वैनेडियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एंड अदर्स, अदर। ठीक है, so it can be easily alloyed with other element in metal including iron, aluminum, vanadium, molybdenum and others metal के बॉडी इसको हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं for producing a strong lightweight alloy, for producing lightweight alloy, lightweight alloy। ठीक है, हम प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? लाइट वेट अलॉय के अकॉर्डिंग, फॉर एरोस्पेस के लिए एंड अदर डिमांडिंग एप्लीकेशन, फॉर एरोस्पेस के लिए, और एरोस्पेस के लिए एंड अदर डिमांडिंग के लिए, एंड अदर डिमांड, एंड अदर डिमांड। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकल को सॉरी हमारा जो टाइटेनियम मेटल होता है उसको हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करेंगे टाइटेनियम अलॉय के बारे में कि टाइटेनियम अलॉय में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, टाइटेनियम अलॉय के बारे में।
टाइटेनियम अलॉय। इसके बारे में स्टूडेंट टाइटेनियम अलॉय के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे अलॉय होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमारे टाइटेनियम अलॉय होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज द अल्फा अलॉय, दैट इज द अल्फा अलॉय। इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, अल्फा अलॉय के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा अलॉय कॉमनली यूज्ड क्रीप रेजिस्टेंस। जो अल्फा अलॉय होता है वो हम इसको स्टूडेंट मोस्टली हम यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा क्रीप रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हमारा क्रीप रेजिस्टेंस होता है। तो इट इज mostly used to keep resistance, ठीक, commonly have creep resistance। alpha alloy are suitable for somewhat elevated, alpha alloy are suitable for ठीक है, alpha alloy are suitable for somewhat elevated temperature, somewhat elevated temperature application। नेक्स्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा अलॉय के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज दे आर आल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस, दे आर आल्सो sometimes for they are also used sometime for cryogenic application, alpha alloy have adequate strength, alpha alloy have adequate strength, toughness and variability, for various products, for various component। कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा अलॉय जो होते हैं उसके अंदर एडिकेट स्ट्रेंथ का मतलब पर्याप्त मात्रा में उसकी स्ट्रेंथ होता है, टफनेस होता है, उसका वेरिएबिलिटी होता है, इसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर आसानी से ब्राइट हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्या करेंगे, अल्फा अलॉय को यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अल्फा अलॉय के यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो अलॉय होता है दैट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम नेक्स्ट अलॉय हमारा होता है अल्फा बीटा, दैट इज द अल्फा बीटा अलॉय। ठीक है, कौन सा होता है इसमें हमारा अल्फा बीटा अलॉय हमारा होता है। तो बात करेंगे अल्फा बीटा अलॉय हैव केमिकल कंपोजिशन, क्या इसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा बीटा अलॉय हैव केमिकल कंपोजिशन that result in a mixture of alpha, and beta phase। तो अल्फा बीटा अलॉय है केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है
जिसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमको मिक्सचर हमको प्राप्त होता है, दैट इज द अल्फा और बीटा का फेज हमको यहाँ पे स्टूडेंट प्राप्त होता है, दैट इज द वी कैन बी प्रोड्यूस, दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अल्फा एंड बीटा। द बीटा फेज इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, जहाँ पे हमारा बीटा फेज जो होता है, द बीटा फेज बात कर सकते हैं, द बीटा फेज, the beta phase is normally in the range of, is normally in the range of, normally in the range of, normally in the range of 10 से 50 percentage at room temperature, 10 से 50 percentage at room temperature, room temperature। हमारा जो यहाँ पे इसमें बीटा फेज जो होता है बेसिकली हमारे कितना होता है, 10 से 50% हमारा होता है, और किसका होता है वो रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है, कितने पर, हमारा रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है स्टूडेंट। alloy with beta constant less than 20% are valuable, ठीक है। alloy with beta, alloy with beta, जो हमारा alloy होता है बीटा, with beta constant less than, constants less than 20% of, 20% of valuable, 20% of valuable, 20% of valuable, ओके स्टूडेंट। और बात कर सकते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइटेनियम अलॉय इज, ठीक है, टाइटेनियम 6 एल्युमिनियम और 4 वैनेडियम एंड अल्फा बीटा अलॉय। तो मोस्टली हम कॉमनली यहाँ स्टूडेंट यूज करते हैं, जिसमें और आगे की तरह से फॉलो करके लिख सकते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइटेनियम, the most commonly used titanium, the most commonly used titanium alloy is, titanium alloy is, titanium alloy is, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, टाइटेनियम 6 एल्युमिनियम, और हम बात कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट किसके बारे में, 4 हमारा वैनेडियम होता है, ठीक है, 4 हमारा वैनेडियम होता है, और अल्फा बीटा अलॉय, और अल्फा बीटा अलॉय, और अल्फा बीटा अलॉय, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम अल्फा बीटा अलॉय के यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट हमारा अलॉय होता है जिसको बीटा अलॉय के नाम से जाना जाता है, दैट इज द बीटा। बात करेंगे इसके बारे में स्टूडेंट, बीटा अलॉय के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है बीटा अलॉय, बात करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट, बीटा अलॉय के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द बीटा अलॉय। तो बीटा अलॉय हम बात कर सकते हैं, बीटा अलॉय हैव गुड फॉर्जिंग कैपेबिलिटी। तो बीटा अलॉय होता है हमारा, बीटा अलॉय हैव गुड फॉर्जिंग, गुड फॉर्जिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। तो बीटा अलॉय हैव गुड फॉर्जिंग कैपेबिलिटी। बीटा अलॉय सीड इज कॉल्ड फॉर्मेबल, जो बीटा हमारा जो बीटा अलॉय होता है यहाँ पे सकते हैं, दैट इज द बीटा अलॉय, बीटा अलॉय शीट इज कॉल्ड फॉर्मेबिलिटी, शीट इज कॉल्ड फॉर्मेबिलिटी, called formability when in the solution, when in the solution treated condition, treated condition। तो बीटा अलॉय शीट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम बीटा अलॉय जो हमारा मेटल होता है इसको हम कॉल्ड कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं व्हेन इन द सॉल्यूशन ट्रीटेड कंडीशन, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटिंग कंडीशन में, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कोल्ड कंडीशन में इसको स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मेलिटी का जो प्रोसेस होता है उसको हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे नेक्स्ट इसमें, दैट इज बीटा अलॉय आर प्रोन टू ए डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेंपरेचर, ठीक है। बीटा अलॉय जो होता है हमारा स्टूडेंट, दैट इज द बीटा अलॉय, बीटा alloys are prone to a ductile, are prone to a ductile, are prone to a ductile to brittle
ductile to brittle, ductile to brittle. Beta alloy are found to a ductile to brittle transition temperature, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसको डैम्पिंग करते हैं, तो हमारा जो मेटल होता है वो डक्टाइल से ब्रिटल में चेंज हो जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट विल बी चेंज ऑफ डक्टाइल टू ब्रिटल, डक्टाइल टू ब्रिटल में हमारा चेंज होता है। बात और कर सकते हैं, बीटा अलॉय कैन बी स्ट्रेंथनिंग बाय हीट ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जो स्ट्रेंथ हमको गेन करना होगा बीटा अलॉय का, तो हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको गेन कर सकते हैं। तो बात करेंगे बीटा अलॉय कैन बी स्ट्रेंथनिंग, beta alloy can be strengthened beta alloy can be strengthened by heat treatment, by heat treatment के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको हार्डनिंग कर सकते हैं by heat treatment। ओके स्टूडेंट, बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट में, टिपिकली बीटा अलॉय आर सॉल्यूशन फॉरवर्ड बाय अगेन टू फॉर्म फाइनली डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स इन द बीटा फेज मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया किसके बारे में, बीटा अलॉय के बारे में। तो बात कर सकते हैं टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम हमारे टाइप का नॉट पैरेलल होता है, और टाइटेनियम हमारे डिफरेंट टाइप के अलॉय होते हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया अल्फा अलॉय के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे अल्फा बीटा अलॉय के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे बीटा अलॉय के बारे में। तीनों ही हमारे जो अलॉय है दैट इज ऑफ द टाइटेनियम मेटल। तो टाइटेनियम मेटल की हमारे क्या है हमारे अलॉय। ओके स्टूडेंट, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हमारे छोटे-छोटे पॉइंट पड़ जाते हैं जिसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे गन मेटल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे गन मेटल के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द गन मेटल। ठीक है, तो बात करेंगे किसके बारे में, गन मेटल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर गन मेटल के बारे में बात करेंगे। तो गन मेटल इज द अलॉय ऑफ द कॉपर, टिन एंड जिंक। जो हमारा गन मेटल होता है वो अलॉय होता है किसका, कॉपर का, जिंक का और टिन का। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो गन is an alloy of copper, zinc and tin। ठीक है, इसका टिन का। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, दिस इज द अलॉय ऑफ द कॉपर, कॉपर टिन एंड जिंक का हमारा अलॉय होता है। दिस इज आल्सो नोन एज गन मेटल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको गन मेटल इसको कह सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, कंपोजिशन जो होती है द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल इज 88% तो इसमें हमारा कॉपर होता है। कितना, 88% हमारा इसमें कॉपर होता है, 10% हमारा टिन होता है, 10% हमारा स्टूडेंट्स कितना क्या होता है, टिन होता है, और जिंक की जो मात्रा होती है दैट इज द 2% हमारा जिंक, एंड 2% हमारा इसमें क्या होता है, हमारा जिंक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला मोस्टली हमको यहाँ पे दोनों जो पॉइंट मैंने मैच किए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग कि हमारा जो गन मेटल होता है वो अलॉय होता है कॉपर, जिंक एंड टिन का, और यहाँ पे कॉपर का जो स्टूडेंट परसेंटेज जो मात्रा होती है दैट इज 88% में कॉपर होता है। बात करेंगे टिन का, 10% में टिन होता है और हमारा 2% इसमें जिंक होता है, दैट इज कॉल्ड द गन मेटल। इसका हम कह सकते हैं स्टूडेंट गन मेटल को यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर a small quantity of zinc is added। अगर मैं इसमें small quantity of zinc इसमें added करता हूँ, ठीक है, 2% की जो a small amount of zinc addition in this metal that to clean the metal, मैटर को क्लीन करने के लिए इसमें इसको ऐड करते हैं किसको, जिंक को। और बात कर सकते हैं इंक्रीज द फ्लूइडिटी एंड इंक्रीज द फ्लूइडिटी। ठीक है स्टूडेंट,
और बात कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क एट लो टेम्परेचर, ये हमारा सुटेबल नहीं होता, इट इज नॉट सुटेबल, it is not suitable for work लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर हमारा वर्क नहीं करता है, हमारा लो टेम्परेचर पर ही हमारा वर्क नहीं करता है, बट फोर्जिंग प्रोसेस कैन इजीली but forging process can easily forging process को हम यहाँ पे फ्रेंड can easily produce कर सकते हैं, be done at 600 डिग्री सेल्सियस, be done at 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस पर इसकी कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसको मेल्ट कर सकते हैं, दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और इसमें स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है, इट इज वेरी strong resistance, it is very strong resistance, it is very strong resistant to corrosion by water, to corrosion by water, to corrosion by water and moist atmosphere, moist atmosphere, it has very good strength, और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, it has very good strength, it has very good strength. Then we can explain again, it is extensively used for casting boiler, it is extensively, it is used for casting boiler, casting boiler fittings, boiler fitting buses कह सकते हैं, that bearing plants, and we can be described and casting of guns, etc. Casting of gun, etc. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, that is the gun metal. तो gun metal is the alloy of the copper zinc and tin that it has contain of the 88% copper, 10% tin and 2% zinc. If additive of the zinc in the gun metal to increase the clean the metal and increase the fluidity, and it is not suitable for work at low temperature, but it will be casting at the temperature of 600 degrees Celsius. It is has very good resistance to corrosive by water and moist atmosphere. It is not effective of the water and air. Okay, it is not effective of the water and air, and it will be strong resistance of the corrosion. It has very good strength. It has very good strength. और कह सकते हैं स्टूडेंट इट इज यूज्ड फॉर द कास्टिंग बॉयलर फिटिंग बसेस बेयरिंग ग्लैंड्स एंड कास्टिंग ऑफ वन एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट हमारे इसमें मेटल, इसके बाद बात करेंगे लेड के बारे में. तो लेड के बारे में बात करेंगे, लेड इज मेटल. ओके, तो लेड हैज ब्लशिश ग्रे कलर मेटल. जो हमारा लेड होता है वो ब्लशिश होता है, मतलब हल्का हल्का ग्रे कलर का होता है, ठीक है, हल्का ग्रे कलर का होता है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो मेटल, तो लेड कह सकते हैं, लेड हैज ब्लशिश ग्रे कलर, लेड हैज ब्रशेस ग्रे कलर मेटल, ग्रे कलर मेटल. इट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, specific gravity 11.36 and melting point of the lead is 326 degrees Celsius. 326 degrees Celsius. Okay, student. Next, we can classify it again. It is very soft in nature.
it is very soft in nature. Soft in nature. It is very soft in nature, so that it can be easily cut by knife. So can it is easily cut by knife. Cut by knife. So it is very soft. It is very soft in nature, so it can be easily cut by knife. चाकू के द्वारा इसको हम इजीली से काट सकते हैं. किसको? लैड को. इसको लैड को. ठीक है. And we can explain again. It is mostly used for making shoulders. It is mostly used for. It is mostly used for making shoulder, making shoulders, and we can say water pipes. Water pipes, and so coating for electrical cables, and coating for electrical cable. Coating for electrical cable के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. Then we can explain that an alloy of alloy, इसका यहाँ पे स्टूडेंट हमारा alloy होता है, that alloy of lead, that it will be composition of 83% इसमें हमारा lead होता है. 83% इसमें हमारा lead होता है. कितना स्टूडेंट? 83% हमारा lead होता है. 50% इसमें हमारा टीन होता है, जिसको एंटी मनी कहते हैं. सॉरी, एंटी मनी. इसमें 50% कर सकते हैं स्टूडेंट. कितना? 15% एंटी मनी होता है, जिसको एसबी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. एंटी मनी कितना? 15%. और 1.5% इसमें स्टूडेंट हमारे टीन होता है. 1.5% हमारा 17 होता है. और यहाँ पे स्टूडेंट और इसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं. दैट इज द कॉपर होता है 0.5%. ठीक है. प्लस कर दो, इस तरीके से प्लस लगा दो. ठीक है. 0.5% इसमें हमारा कॉपर होता है. कितना? 0.5% हमारा कॉपर होता है. ठीक है. इज वाइडली यूज्ड एज ए बेयरिंग मेटल. इट इज यूज्ड फॉर बेयरिंग मेटल. बेयरिंग मेटल. It is widely used for bearing metal for light service. For light service. इसके लिए स्टूडेंट इसको यूज करते हैं फॉर द लाइट सर्विस के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं. ठीक है. लाइट सर्विस मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ. कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर हमारा स्टूडेंट लैड जो होता है, लैड दैट इज द पीवी जो होता है वो हमारा 83% होता है इसके अंदर. और बात करेंगे इसमें एंटी मनी की, दैट इज द 15% हमारा एंटी मनी होता है. बात करेंगे टीन की, तो टीन हमारा इसके 1.5% में हमारा टीन होता है. 1.5%. और कॉपर की बात करें तो 0.5% इसके अंदर हमारा कॉपर. इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको याद रखना है. ठीक है स्टूडेंट. इसको लैड, तो लैड में हमारा कितना? लैड जो होता है 83% होता है, एंटी मनी होता है 15%, टीन जो होता है 1.5%, कॉपर जो होता है 0.5% हमारे इसके अंदर कॉपर एडमिट होता है. इस तरीके से क्या करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे इसको लैड को. नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? टीन के बारे में. टीन इज आल्सो मेटल. तो बात करेंगे टीन को. बेसिकली टीन हमारे क्या होता है? इसको एसेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है. टीन को जैसे मैंने पीछे आपको बताया, टीन को किसको? एसेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो टीन इज ब्राइटली शाइनिंग व्हाइट मेटल. हमारा जो टीन होता है वो काफी हमारा क्या होता है? ब्राइटनेस मेटल होता है. तो टीन इज शाइनिंग, tin is brightly shining white metal. Shining white metal. Shining white metal. It is very soft, ductile and malleable. It is very soft, ductile and malleable. ठीक है. It is very soft, ductile and malleable. So it can be easily rolled. So it can be easily rolled into very thin sheets. Into
very thin sheets, into very thin sheets. Okay, student. Next, I can explain again. It is used for making important alloy. It is used for making. It is used for making important alloy. Important alloy. Important alloy that solder tin foil. Solder tin foil. Solder tin foil for moisture proof packing, etc. For moisture proof packing. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं किसका, टिन का. नेक्स्ट आई कैन एक्सप्लेन अगेन दैट इट लेयर एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग. इसकी जो लेयर होती है, इट लेयर एक्ट एज प्रोटेक्टिव layer, act as protective coating for iron. Coating for iron. Coating for iron and steel sheets. And steel sheets. And steel sheets. Now again I explain 18 base alloy. यहाँ पे composition देखेंगे 18 base alloy. 18 base alloy that I can explain again. इसमें कितना alloy हमारा ऐड अप होता है, that is the हमारा जो tin होता है, that is the SN, वो हमारा 88% इसके अंदर हमारा tin होता है. बात कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा एंटीमनी की, that is the 8%, इसमें हमारा एंटीमनी होता है कितना, 8% इसमें एंटीमनी होता है. बात करेंगे कॉपर की तो 4% इसमें हमारा क्या होता है, कॉपर होता है. तो इट इज एन alloy of the tin, antimony and copper. Tin, antimony and copper act as a very good quality bearing metal. Act as a good bearing, good quality bearing कह सकते हैं. Act as a very good quality bearing metal used for manufacturing. Bearing metal used for manufacturing. Used for manufacturing. Used for manufacturing of bearing subject. Of bearing subject. Of bearing subjects to high pressure and loads. To high pressure and load. Pressure and loads. ठीक है स्टूडेंट. तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टिन को डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज द टिन मेटल. दैट इज द टिन मेटल को हम इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अपना किसके बारे में, स्टूडेंट टाइटेनियम के बारे में, टाइटेनियम अलॉय के बारे में. उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पे गन मेटल क्या होता है, टिन क्या होता है, जिंक क्या होता है. इन सभी मेटल्स के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया. बेसिकली आपकी जो ये थर्ड यूनिट थी वो हमारे मेटल्स की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग थी कि हमारे पैरस मेटल कौन से होते हैं, नॉन पैरस मेटल कौन से होते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमारी हमारा जो थर्ड यूनिट है वो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी फिनिश हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट. अब नेक्स्ट यूनिट जो आएगी इसमें पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में. बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसके आपको भी उसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है. बेसिकली वो सब क्या करेंगे अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो आज के क्लास को ये पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 4 यूनिट के साथ, हीट ट्रीटमेंट के साथ. ठीक है स्टूडेंट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.